अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। आप मेरे साथ मैथमेटिक्स का ये सेशन ज्वाइन किए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ आ रही है, लेकिन अगर फिर भी कहीं पे कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और मजीद वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे फायदा हासिल कर सकें। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 4.1 एक्सरसाइज है जिसमें पहले दो क्वेश्चंस जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, उनको मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट ले रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है रिड्यूस फॉलोइंग यानी टू द लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म यानी हमने कम से कम, जहां तक ये सिंपल हो सकते हैं क्वेश्चन, इनको हमने सादा तरीन शक्ल में लेके जाना है। अब आपको सिंपली ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास 120 है। अगर 120 मैं पहले इसी तरह लिख लूं, 120 x की पावर जिस साइड पे पावर बड़ी होगी, जिस साइड पे पावर मसलन x ऊपर भी है नीचे भी है, तो जिस साइड पे x की पावर बड़ी है, मसलन ऊपर 2 है x की पावर और नीचे 3 है, तो हमने छोटी पावर को बड़ी पावर की तरफ लेके जाना है। तो अगर ये पावर ऊपर है, नीचे आके इसमें से क्या हो जाएगी, माइनस। तो ये आप पहले छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं। ये बन जाएगा हमारे पास 30 x की पावर 3 माइनस 2। ये 2 ऊपर से, अब ये पूरा x खत्म हो गया क्योंकि उसकी पावर 2 नीचे आ गई। आगे आ गया हमारे पास y की 3, नीचे y कितना है, अगर कोई पावर ना हो तो क्या होती है 1। ये 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। इसके अलावा z जो है वो ऊपर 5 है, यानी कि ऊपर ही बड़ा है वो हमारे पास, और नीचे जो है वो z कितना है जी, 2। तो 5 में से ऊपर जाके ये 2 क्या हो जाएगा, माइनस। इस z को भी हम उसी शेप में लिख लेते हैं। अब आप सिंपल, ये 0 से 0 खत्म हुआ, 3 एक बार, 3 4 बार 12, यानी कि आंसर आ गया हमारे पास 4। y की 3 में से 1 निकला, y की 2, और बाकी z की जो 5 है उसमें से 2 निकला, बाकी z की 3 बटे में रह गया, x की 3 में से 2 निकला, बाकी 1। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। अगर हम इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन में हमारे पास 8a ज़रब x जमा 1 बटे में है 2। अगर आपको याद हो कि ये हमारे पास एक फार्मूला है a की 2 माइनस b की 2 इक्वल टू, अगर देखें दो रकमों के ऊपर स्केयर हो, दरमियान में हो माइनस, दो रकमों पे स्केयर हो, मुरब्बा हो और दरमियान में माइनस हो, तो वही रकम एक दफा आपस में जमा हो जाती है, a जमा b, और वही आपस में माइनस हो जाती है, a नफी b। अब इसको देखें, x का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हम लिख सकते हैं इसको भी, अब समझाने के लिए लिख रहा हूं, यहां पे अगर 2 हो भी तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये वही चीज बन गई, x की 2 नफी 1 का स्क्वायर और a की 2 नफी b की 2, यानी इसका मतलब एक दफा जमा कर ले और एक दफा नफी, तो ये आ जाएगा x जमा 1 और फिर स्क्वायर छोड़ देने होते हैं, x नफी 1। अब ये कट सकते हैं, 2 एक बार, 2 4 बार, यानी 4a, ये 4 से कटा, और साथ में ये x जमा 1 से कट गया, तो सिर्फ रह गया हमारे पास 4a बटा x माइनस 1। अगर इसको देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को, ये भी बिल्कुल सिंपल है। इसका स्क्वायर खोल लें, इसका स्क्वायर खोलते हैं तो पहली रकम का स्क्वायर, एक आपको ये मैं याद करवा दूं बात, कभी भी इन फार्मूलाज को आप इस तरह याद मत करें कि x की 2 जमा y की 2 जमा 2xy बनेगा तो वही, लेकिन आपने इनको काइंडली याद कैसे करना है वो आप याद रखिएगा। आपने इसको करना है पहली रकम का स्क्वायर, पहली रकम, वो क्यों करना है मैं अभी बताता हूं। पहली रकम का स्क्वायर, पहली रकम क्या है x, जमा दूसरी रकम का स्क्वायर, यानी y की 2 हो गया। यहां पे अगर प्लस हो तो प्लस 2 फार्मूले का, और पहली रकम ज़रब दूसरी रकम। अब इसकी वजह क्या कि पहली रकम और दूसरी रकम क्यों याद रखनी है, पहली रकम का स्क्वायर जमा दूसरी रकम का स्क्वायर जमा 2 कुलिये का पहली रकम ज़रब दूसरी रकम। उसकी वजह यह है कि जब बच्चे को x जमा y का स्क्वायर नजर आ रहा होता है, अगर हम इसी वैल्यू को चेंज करते हैं ना,
अगर हम p जमा q का स्क्वायर लिखते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरह अगर x जमा y की जगह पे 2c जमा 2d या 4d आ जाता है, यानी अगर ये वेरिएबल्स चेंज होते हैं तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो जब उनको ये पता होगा कि स्क्वायर जब भी हो, जिस भी रकम का स्क्वायर हो, उसका हमने जो भी रकम हो पहली रकम लिख लेनी है, जो भी यहाँ पे हो, चाहे वो a है, चाहे x है, चाहे p है, या जो भी है, पहली रकम का स्क्वायर जमा दूसरी का स्क्वायर। अगर यहाँ पे जमा है तो जमा दो कुलिये का, पहली रकम जरब दूसरी, पहली रकम जरब दूसरी रकम। तो आगे हमारे पास है -4xy। अब इसको भी इसी तरह देख लें, पहली रकम का स्क्वायर जमा दूसरी रकम का स्क्वायर। यहां पे माइनस है तो कुलिये का दो भी माइनस का, जरब पहली रकम जरब दूसरी रकम, माइनस यहां पे सॉरी कुछ नहीं है। अब ये हमारे पास बन जाएगा x की 2 जमा y की 2 जमा 2xy और नफी 4xy। नफी का 4xy है, जमा का 2xy है, तो नफी 4 में से 2 गया, बाकी सिर्फ नफी 2xy बचा। बटे में x की 2 जमा y की 2 माइनस 2xy। ये पूरे की पूरी रकम इससे कट गई, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। यहां पे हमारा 3 पार्ट्स जो है वो कंप्लीट हुए। अगर हम जूज नंबर 4 को देखते हैं, ये हमारे पास x की 3 माइनस y की 3 मल्टीप्लाई x की 2 नफी 2xy जमा y की 2, और नीचे है हमारे पास x नफी y इंटू एक्स की 2 जमा xy जमा y की 2। तो इस एक्सरसाइज को, बल्कि इस पूरे चैप्टर को करने से पहले बहुत जरूरी है कि आप लोगों को जो फार्मूलाज हैं अलजेब्रा के वो जरूर आने चाहिए। वो भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको बता दूं कि आपने कैसे याद रखने हैं। बहरहाल इस फार्मूले को अगर हम देखते हैं, इसकी कॉपी है ये वाला फार्मूला, यानी इसकी ओपन फॉर्म है, ये खुली शक्ल ये है। इसको कैसे बना रहे होते हैं हम देख लेते हैं। अभी x की 3 माइनस y की 3 जरब x की 2 माइनस 2xy प्लस y की 2 बटे में आ रहा है। ये होता क्या है, अगर इस रकम को देखें, इसके क्यूब्स छोड़ दें, ये जो मुकाब है ये x की 3 नफी y की 3, इसको खोलना कैसे होता है, हमने x की 3 नफी y की 3 ये दोनों मुकाम छोड़ के लिखेंगे तो क्या बनेगा, सिर्फ x नफी y। फिर क्या करना होता है, यहाँ पे पहली रकम का स्क्वायर x का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे जो भी अलामत है उसके अपोजिट अलामत लगानी है। यहाँ पे अगर नफी है तो इधर जमा, पहली जरब दूसरी, और फिर जमा दूसरी का स्क्वायर y का स्क्वायर। अगर यहाँ पे होता है जमा तो फिर यहाँ होना था माइनस एक्स वाई, और बाकी सारी रकम वही होती है x की 2 और y की 2। अब चूंकि यहाँ पे है माइनस, तो जो ये वाला फार्मूला ये अब किसका होगा, x की 3 माइनस y की 3 का, और बाकी यानी ये सारी क्लोज्ड फॉर्म में आ गई। ये इससे कट गया। बाकी इसको अगर आप देखें, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने किया, पहली का स्क्वायर जमा दूसरी का स्क्वायर माइनस 2 कुलिये का पहली जरब दूसरी बन रहा है, तो इट मींस ये पहली माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, इसकी क्लोज्ड फॉर्म आ गई ये वाली। इसको खोलते हैं तो क्या बनता है, x की 2 जमा y की 2 माइनस 2xy बनता है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया जी x जमा 2। अब इसको देखें, x की 2 नफी 1, ये वही चीज आ गई। अगर इसका हो स्क्वायर तो ये आ जाएगा एक दफा जमा और एक दफा नफी, तो हम इसको लिख सकते हैं x जमा 1 और x नफी 1 बटे में x जमा 1। ये अगर आप देखें, ये भी दो रकमों का स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं x की 2 नफी 2 की 2, ऐसे लिखा जा सकता है। 4 को 2 की 2 बनाया जा सकता है, तो इसका यही फार्मूला फिर लग जाएगा, एक दफा जमा और एक दफा नफी, x जमा 2 और x नफी 2। ये आ जाएगा हमारे पास x जमा 1 से x जमा 1 किया, x जमा 2 से x जमा 2 गया, बाकी हमारे पास बचेगा x नफी 1 बटा x नफी 2। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। छठा जुज जो है वो हमारे पास x की 2 नफी 4 x जमा 4 और बटे में है 2x की 2 नफी 8। यहां पे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो है ये वाली बात कि दो आदाद को जरब देने से आखिरी रकम बने और उन्हीं दो आदाद को जमा करने से दरमियानी रकम बने। ये क्या है,
ये है तजज़ी करना, इसको कहते हैं कि जब आप इस तरह की रकम को 3 रकमें हैं, आप इसकी 4 बनाना चाहते हैं। 4 बनाने के लिए क्या करना होता है, सिंपली इस असूल को आपने फॉलो करना है। अगर तो यहाँ पे कोई हिंसा हो तो फिर उसको हम इससे ज़रब देते हैं, उस रकम को यहाँ पे लिख लें, समझ लें कि वो आखिरी है। लेकिन इसमें आपके पास वो रकम नहीं है तो सिंपल है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप देखिए आखिरी हिस्सा आपका क्या है जी, जमा का 4। ये है जमा का 4 और दरमियानी रकम आपकी क्या है, माइनस का 4। तो मैंने कहा दो आदाद को जरब देने से ये रकम आखिरी जो है वो बने, यानी नफी 2 जरब नफी 2 करें। अगर नफी 2 जरब नफी 2 करें, जरब करने से क्या होता है, नफी जरब नफी जमा 2 जरब 2 4। इन्हीं दो हिस्सों को मैंने कहा जमा करें, नफी 2 जमा नफी 2, तो ये बन जाता है नफी 2 जमा नफी नफी 2। नफी 2 और नफी 2 अलामत माइनस रहेगी, होंगे आपस में जमा, तो ये बनता है नफी 4। आप देखेंगे दरमियानी हिस्सा नफी 4 और आखिरी रकम जमा का 4, यानी हम लिख सकते हैं x की 2 नफी 2x नफी 2x जमा 4 बटे में। ये वो दो आदाद थे जिनसे हमने ये रकमें बनाई। इसमें देखें 2 कॉमन ले लें, अंदर रह गया x की 2 माइनस 4। अब ये बिल्कुल यहां से देखें हम क्या करना होता है तजज़ी में, पहली 2 रकमें जो है उसमें से कॉमन ले लें, पहली 2 रकमें इस और इसमें से, इसमें भी x है इसमें भी x है, एक x बाहर आ गया, एक x आया बाहर, बाकी कितने x थे जी, 2 थे, x की पावर 2 थी तो वो एक x अंदर बच गया। इसमें एक ही x था वो बाहर चला गया, अंदर रह गया नफी 2। इसी तरह ये नफी 2 कॉमन इसमें आ गया क्योंकि 4 जो है वो 2 पे तकसीम हो सकता है, यहां पे रह गया हमारे पास x, नफी बाहर कॉमन लिया इस वजह से ये अलामत क्या हो जाएगी, चेंज। अब बटे में क्या है 2, ये वही सवाल पीछे वाला बन गया कि इसको हम लिख सकते हैं x की 2 माइनस 2 की पावर 2, क्योंकि 4 है तो 2 की 2, तो ये बन जाएगा फिर से x जमा 2 और x नफी 2। अब नेक्स्ट काम क्या करना होता है, ये जो रकम आई है इसको और इसको मिला लें और इन दोनों में से कोई एक लिख लें, तो ये है x नफी 2, इसको और इसको मिलाएं तो वो भी क्या बनता है x नफी 2, बटे में क्या आ रहा है 2 इंटू एक्स जमा 2 बटा x नफी 2। तो x नफी 2 से x नफी 2 खत्म, बाकी जो बचेगा वो हमारे पास x नफी 2 बटा 2 इंटू एक्स जमा 2, ये हमारे पास आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम देखते हैं, ये बिल्कुल ये आसान है। बहरहाल इस कानून को अगर आप याद रख लेते हैं, इस चीज को अगर आप याद रख लेते हैं, किसी भी किस्म की जितनी बड़ी भी फैक्टराइजेशन होगी इंशाल्लाह आप बिल्कुल चंद लम्हात के अंदर उस फैक्टराइजेशन को तजज़ी को मुकम्मल कर लेंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास देखें इसमें 64 है, इसमें भी 64 है तो बाहर ले लें, इसमें x की 5 है इसमें 1 x है, यानी दोनों में 1 x तो फिर मौजूद हुआ, ये रह गया अंदर x की पावर 4, क्योंकि 64 बाहर चला गया, 1 x भी गया, बाकी x की 4 माइनस 64 x पूरे का पूरा बाहर आ गया तो फिर यहाँ पे रह गया 1 बटे में आ गया। इस दोनों में देखिए क्या कॉमन है जी 8, तो अंदर रह गया x की 2 जमा 1, इनमें दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है तो उसको आप लिख लें बाहर और अंदर आ जाएगा x, यानी 2 बाहर आ गया, अंदर रह गया x जमा 1। अब ये हमारे पास बन गया 64x बटा यहां पे इसको देखें जरा x की 4 जो है वो किसका स्क्वायर होता है जी, x की 2 का स्क्वायर, माइनस हम इसको लिख सकते हैं x की 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इस रकम को हम लिख सकते हैं ऐसे ही बिल्कुल इस फार्मूले के मुताबिक, क्योंकि ये x की 2 का स्क्वायर यानी 2 रकमों पे क्या आ गया स्क्वायर, दरमियान में क्या आ गया माइनस। अच्छा ये 8 ज़रब 2 कितना हो गया 16 इंटू एक्स की 2 जमा 1 और ये सिर्फ रह गया x जमा 1। अच्छा 16 एक बार 16 4 बार 64 और ये बन गया 4x इंटू, अब देखिए ये वही चीज बन गई, 2 रकमों पे स्क्वायर है, a की 2 नफी b की 2, एक दफा आपस में जमा, दरमियान में माइनस होना बहुत जरूरी है, एक दफा जमा और एक दफा नफी, तो ये बन जाएगा x की 2 जमा 1 और x की 2 माइनस 1 बटे में आ गया हमारे पास x की 2 जमा 1 ज़रब x जमा 1, ये यहां पे ही कट गया, ये फिर से वही चीज आ गई x की 2 नफी 1
वो फिर से क्या बन जाएगा जी, यहाँ पे इसके मुताबिक x जमा 1 और x नफी 1, तो ये हम लिख लेंगे 4x इंटू, इसको तोड़ें, इसको ओपन फॉर्म में लिखे, वो आ जाएगा x जमा 1 इंटू x नफी 1 बटे में आ रहा है x जमा 1, ये वाला बच गया बटे में। अब ये भी कट गया, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x इंटू एक्स माइनस 1, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी समझ आ रही है। अगर कहीं पे कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में बताइएगा। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का हमारे पास, ये बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा बड़ा नजर आ रहा है। अब देखें जी, ये किसका स्क्वायर है, 3x का स्क्वायर बनता है। ये 3x का स्क्वायर हम इस शक्ल में लिख सकते हैं, क्योंकि 3 3 बार 9, x का स्क्वायर x की 2, इसी तरह माइनस x की 2 नफी 4, इसका है स्क्वायर बटे में आ रहा है 4 जमा 3x नफी x की 2। अब आप देखेंगे, ये देखें बिल्कुल सेम चीज, a की 2 3x का स्क्वायर हो गया, नफी b की 2, तो इस x की 2 नफी 4 पूरे का स्क्वायर हो गया, यानी 2 रकमों पे स्क्वायर है, दरमियान में माइनस, तो एक दफा जमा और एक दफा नफी, 3x जमा x की 2 माइनस 4, ये एक दफा हो गया। दूसरी दफा क्या होगा हमारे पास, 3x नफी x की 2 माइनस 4, मैंने अभी ब्रैकेटों में ही इसको लिखा क्योंकि दरमियान में माइनस आ रहा है, बटे में आ जाएगा 4 जमा 3x नफी x की 2। अब ये देखा ब्रैकेट्स खोलें तो ये बन जाता है x की 2 जमा 3x माइनस 4, x की 2 जमा 3x नफी का 4, जरब इसको जरा देखें, x की 2 3x, ये नफी नफी जमा 4 आ गया जमा का, ये आ गया हमारे पास जमा का 3x, और नफी जरब x की 2 नफी x की 2 बटे में ऑलरेडी हमारे पास है 4 जमा 3x नफी x की 2। अब ये वाली और ये वाली बिल्कुल सेम है रकम, ये आपस में कट गए, बाकी बच गया ये वाला हमारा आ गया आंसर, x की 2 जमा 3x नफी 4, तो ये हमारा आ गया आंसर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ आई। अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है किसी फार्मूला के अंदर, इस कानून के अंदर, इस बात जो आप मैंने ये समझ लें कि देसी टोटका है आपके लिए याद रखने के लिए, इसमें अगर आपको प्रॉब्लम है तो भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर कोई मसला है तो कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, इंशाअल्लाह उस कंफ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।